दोस्तों रूस अपने ऑयल सेक्टर को लेकर के एक बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। यदि सही समय पर भारत को डिस्काउंटेड प्राइस पर ऑयल और गैस ऑफर नहीं किया गया तो रूस को इसके लिए बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। और इस पूरे सिनेरियो में भारत न्यूट्रल है। यदि भारत को डिस्काउंट मिलता है या फिर नहीं, भारत के लिए ऑलरेडी इराक, यूएई जैसे देश है जो डिस्काउंटेड प्राइस पर ऑयल और गैस ऑफर कर रहे हैं। लेकिन रशिया के लिए यहाँ पर मुसीबत है, उन्हें लड़ना है, युद्ध होने चाहिए फंड, और रशिया का सबसे बड़ा इनकम का सोर्स है ऑयल और गैस को बेचना। और अब रशिया के ही तेल और गैस को भारत के साथ साथ कई और देश लेने से मना कर दें तो रशिया के लिए ये आज की सबसे बुरी खबर हो सकती है। फिलहाल इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि आखिर क्या इंपैक्ट पड़ा है रशिया के एनर्जी सेक्टर में। बस हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रशिया ऑयल और गैस का एक बड़ा प्रोड्यूसर है, जहां पर 2021 में करीब 701.7 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस रशिया की तरफ से प्रोड्यूस की गई थी, जहां पर रशिया इसका मेजॉरिटी एक्सपोर्ट करता है जर्मनी, इटली, टर्की, नीदरलैंड, जापान, चाइना, फ्रांस, स्पेन और ताइवान में। लेकिन जैसे ही रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, इन सभी देशों ने ऑलमोस्ट अपनी इंडिपेंडेंसी को रशिया से कम कर दिया। लेकिन भारत ने रशिया के साथ में अपने स्टैंड को न्यूट्रल रखा और अमेरिका सहित यूरोप के सैंक्शन के बावजूद भी भारत ने रशिया से करीब एक दिन में 2.2 मिलियन बैरल पर डे कच्चे तेल को आयात किया, जो अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा था। और भारत रशिया का करीब 50% ऑयल अकेले खरीद रहा था। लेकिन रशिया ने डिस्काउंट कम किया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को इंक्रीज किया और भारत ने तेल लेने से मना कर दिया। और अब बात करें रूस पर आई बड़ी मुसीबत की, तो लास्ट एक साल के अंदर पूरे एशिया में रशिया जो गैस सप्लाई करता था वहां पर 15% तक इम्पोर्ट को रिड्यूस किया जा चुका है। इसके अलावा चाइना में 50% रिड्यूस किया गया है और सिर्फ 11 महीनों के भीतर जापान, साउथ कोरिया और कई देशों ने अपनी डिमांड को 10 से 15% तक कम कर दिया है रशिया से आने वाली गैस सप्लाई पर। वहीं रशिया ने अपने प्रोडक्शन को भी कम किया है, लेकिन प्रोडक्शन कम करने की वजह से मार्केट के अंदर प्राइस फ्लक्चुएट होंगे और उसका नुकसान भी रशिया को उठाना पड़ सकता है। और अब रशिया के सामने एक ही रास्ता है, इन सभी देशों ने ऑलरेडी इंपोर्ट्स को बंद कर दिया है। अगर भारत को डिस्काउंट दिया जाएगा तो भारत रशिया के ऑयल और गैस को फिर से खरीदने पर विचार कर सकता है। अदरवाइज हमारे पास इराक, ईरान, यूएई जैसे बड़े ऑफर्स ऑलरेडी आ चुके हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है, रशिया भारत के साथ में डील करेगा या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।